ओम शांति। सुनते हैं 31 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। आज की मुरली में बाबा ने महारथियों की विशेषता क्या है, फिर बाबा ने बड़े भाई बहन किसके समान होते, उनका क्या फर्ज है, साथ साथ बाबा ने कौन से बच्चे महारथियों के टाइटल से निकल जाते हैं, और बाबा ने प्योरिटी और यूनिटी की क्या परिभाषा है। लास्ट बाबा ने किसका नाम सारे ब्राह्मण कुल में बाला होता है। तो अब सुनते हैं 31 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। अक्टूबर मास में इतनी अव्यक्त मुरली 75 के अक्टूबर मास में कम से कम भी मैं समझता हूँ 20 मुरलियाँ बाबा ने अक्टूबर मास में ही चलाई है। सारे 75 वर्ष में भी सबसे अधिक मुरलियाँ चली। तो सुनते हैं महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है। हाँ, कौन आए बैठे? मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने मधुर महावाक्य उच्चारे। तो बाबा ने कहा प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो ना, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी? महारथी की विशेषता क्या होती जिस विशेषता से महारथी बना जाए, वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा रानी मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता ना कराई हो तो नाम के महारथी हैं। बाबा ने कहा फिर तो नाम के महारथी हैं। हाँ, वो सबको संतुष्ट करके चलेंगे। ये होगी महारथी की सबसे बड़ी विशेषता, जो उनके जितने भी संपर्क में है सबको संतुष्ट। अगर संतुष्टता ना कराई हो तो नाम के महारथी, वे काम के नहीं। बड़े भाई बहन, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को ये अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है, और जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़ेसवार। महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना। तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिलने से
पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता है। अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। महारथी जिसमें सर्व शिफ्तें हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों, अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, और सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है ना, निमंत्रण महारथियों को मिला है। फिर बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक ना होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मा वत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहां तक आई हुई है सो तो हरेक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी हुई आत्माएं दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए यह दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहां भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है, अर्थात यूनिटी। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यही निकलता है ना, क्या ये एक ही बात कहते हैं, इन सबका एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है। तो फिर बाप दादा को प्लान सुनाए गए। तो बाबा ने सुनने के बाद फिर क्या बाबा कहते हैं, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च वाला नशीन द्वारा मेहनत कम सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान तो सब ठीक ठाक हैं, सर्व प्लान जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से
क्या होगा? बनी बनाई स्टेज मिलेगी। कोई भी प्लान की व्यंग मार्ग की सर्विस के लिए जरूरी है। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होंगी लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। देखो बाबा ने कितना पहले ये प्रेरणा दी 75 में, फिर उसके बाद जाके 85 के बाद फिर ये विंग्स की स्थापना की गई। बाबा बार बार मुरलियों में कहते थे हर ग्रुप का चाहिए, हर वर्ग का चाहिए। फिर ये विंग्स की स्थापना हुई तो 22 विंग बनी और कितनी सेवा हुई उसके द्वारा। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री एसोसिएशन आदि का भी अभी अभी सुनने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं, पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पिछले विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे हैं। इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, अब बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है। परंतु होना तो ड्रामानुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। तो इस विंग की सर्विस के निमित्त बने थे हमारे जगदीश भाई जी, जिन्होंने ये सारे विंग की खोज की। तो ये भी प्राइज है, हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग की रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं। तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। चाहे हार्ड वर्क करो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग उत्साह में सर्विस करते, दूसरा वाइब्रेशन सफलता में दूसरे का वाइब्रेशन विघन डालता है। सबकी मदद चाहिए, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं ना, तो ये सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। चाहे चक्कर लगाने वाला हो, चाहे फिदा होने वाला हो। तो इस वर्ष में विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज हो, तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने महारथी, हाँ, यूनिटी चाहिए और प्योरिटी चाहिए और बड़े भाई बहन माना सबको संतुष्ट करने वाले, और सभी को बाबा की सेवा में यूज करो। ओम शांति। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।